प्रिय भक्तों, आज हम माँ दुर्गा के प्रादुर्भाव की कहानी सुनेंगे। प्रिय भक्तों, दुर्गा नवमी, जिसे महानवमी भी कहते हैं, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह नवरात्रि के 9वें दिन मनाई जाती है और देवी दुर्गा की शक्ति और विजय का प्रतीक मानी जाती है। महानवमी के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। इस दिन असत्य पर सत्य की विजय के रूप में राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का जश्न मनाया जाता है। भक्त इस दिन कन्या पूजन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जो शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। धरती और स्वर्ग लोग संकट में थे। राक्षसों के राजा महिषासुर ने इतना आतंक मचाया था कि ना तो देवताओं की शांति बची थी और ना ही धरती के लोग चैन से जी पा रहे थे। महिषासुर एक अजय योद्धा था, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता। इसी वरदान के कारण महिषासुर अति अहंकारी और अत्याचारी हो गया था। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और चारों दिशाओं में अपना शासन स्थापित कर लिया। महिषासुर ने अपनी शक्ति और ताकत से स्वर्ग के देवताओं पर हमला किया और उन्हें हरा दिया। स्वर्ग लोक पर कब्जा करने के बाद उसने पृथ्वी पर भी आतंक फैलाया। मनुष्य, देवी देवता और ऋषि मुनि सभी भयभीत हो गए। हर कोई उसकी क्रूरता से त्रस्त था। महिषासुर ने किसी के जीवन में शांति नहीं छोड़ी थी। लोग भगवान से सहायता की प्रार्थना करने लगे, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी असहाय हो गए, क्योंकि महिषासुर के वरदान के कारण उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता था। देवताओं की प्रार्थना और दुर्गा माता का अवतार। प्रिय भक्तों, देवता इस संकट से बाहर निकलने का कोई उपाय ढूंढने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। जब त्रिदेवों ने यह देखा कि महिषासुर का अंत केवल एक स्त्री के हाथों हो सकता है, तो उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया। यही शक्ति थी महाशक्ति दुर्गा। दुर्गा माता का स्वरूप अद्भुत था। वे 10 भुजाओं वाली थी। हर भुजा में एक दिव्य अस्त्र था। उनका वाहन सिंह था, जो शक्ति और साहस का प्रतीक था। उनके मुख पर एक गंभीर शांति और आंखों में अदम्य क्रोध था, जिससे यह स्पष्ट था कि वह महिषासुर के अंत का संकल्प लेकर आई हैं। देवी दुर्गा के रूप में वे न केवल महिषासुर का विनाश करने आई थी, बल्कि समस्त संसार को यह सिखाने के लिए भी कि अधर्म का अंत अवश्य होता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। महिषासुर और दुर्गा माता के बीच युद्ध। प्रिय भक्तों, महिषासुर ने जैसे ही दुर्गा माता के अवतार के बारे में सुना, उसने सोचा कि यह भी कोई साधारण देवी होगी, जिसे वह आसानी से हरा देगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह वही शक्ति है जो पूरे संसार की रक्षा करती है। महिषासुर ने अपनी सेना के साथ देवी दुर्गा पर आक्रमण कर दिया। युद्ध 9 दिनों तक चला। दुर्गा माता अपने सिंह पर सवार होकर महिषासुर और उसकी सेना का सामना कर रही थी। देवी दुर्गा की शक्ति के सामने महिषासुर की सारी चालें और जादू विफल हो गए। महिषासुर अनेक रूपों में बदल बदल कर देवी दुर्गा को भ्रमित करने की कोशिश करता रहा। कभी वह भैंसा बन जाता, कभी सिंह, कभी मनुष्य। लेकिन दुर्गा माता के पास ऐसी शक्ति थी कि वह महिषासुर के हर रूप को पहचान लेती और उसका सामना करती। आखिरकार 9वें दिन दुर्गा माता ने महिषासुर का असली रूप पहचान लिया और अपनी शक्तिशाली तलवार से उसका सिर काट दिया। महिषासुर का अंत होते ही उसके द्वारा मचाया गया आतंक भी समाप्त हो गया। देवताओं ने स्वर्ग को फिर से प्राप्त किया और पृथ्वी पर शांति वापस आ गई। मनुष्यों को मिले वरदान। प्रिय भक्तों, दुर्गा माता ने महिषासुर के अंत के बाद सभी देवताओं और मनुष्यों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने मनुष्यों को यह वरदान दिया कि जब भी धर्म पर संकट आएगा, वे सदैव उनकी रक्षा के लिए अवतरित होंगी। यह कथा न केवल धर्म की रक्षा का प्रतीक है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जब बुराई अपने चरम पर पहुंचती है, तो उसका अंत अवश्य होता है। दुर्गा माता का यह अवतार
नारी शक्ति का भी प्रतीक है। उन्होंने यह संदेश दिया कि स्त्री केवल सहनशील और ममतामयी ही नहीं होती, बल्कि जब आवश्यकता होती है तो वह शक्ति का अवतार बनकर संसार की रक्षा भी करती है। संसार को मिली सीख। प्रिय भक्तों, महिषासुर के अंत के बाद संसार को यह महान सीख मिली कि अहंकार और अत्याचार का अंत अवश्य होता है। चाहे कितनी भी शक्तियां हों, अगर उनका दुरुपयोग किया जाए तो उनका विनाश निश्चित है। महिषासुर ने अपने वरदान को अपनी शक्ति समझा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि शक्ति का गलत इस्तेमाल करने पर उसे क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दुर्गा माता के अवतार ने यह भी सिखाया कि जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। देवताओं ने अपना स्वर्ग खो दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नई शक्ति का सृजन किया, जिसने उन्हें विजय दिलाई। यह हमें यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में हमें अपने अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास को जागृत करना चाहिए। दुर्गा माता ने इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया कि धर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में सत्य और न्याय की ही जीत होती है। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम सच्चाई और धर्म के पथ पर चलते हैं तो विजय हमारी ही होगी। दुर्गा माता का यह रूप हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करें और कभी भी हार ना माने। नारी शक्ति का प्रतीक। प्रिय भक्तों, यह कथा न केवल धर्म की रक्षा का उदाहरण है, बल्कि नारी शक्ति का भी सबसे सशक्त प्रतीक है। दुर्गा माता का यह अवतार हमें ये सिखाता है कि स्त्रियां सिर्फ ममता और करुणा का स्रोत नहीं होती, बल्कि उनमें अदम्य साहस और शक्ति भी होती है। महिषासुर को पराजित करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता थी, वह केवल एक नारी ही थी। यह इस बात का प्रमाण है कि स्त्रियां किसी भी चुनौती का सामना करने और दुनिया को बदलने की क्षमता रखती हैं। आज की दुनिया में यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि स्त्रियों को अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। उन्हें यह समझना चाहिए कि वे न केवल अपने परिवार और समाज का निर्माण करती हैं, बल्कि जब जरूरत होती है तो वे दुनिया के सबसे बड़े संकटों का सामना भी कर सकती हैं। आत्मविश्वास और साहस की प्रेरणा। प्रिय भक्तों, दुर्गा माता और महिषासुर की यह कथा हमें आत्मविश्वास और साहस का अद्वितीय उदाहरण देती है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब हमें अपने अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास को जागृत करना चाहिए। जैसे दुर्गा माता के महिषासुर के अंत को समाप्त करने के लिए अवतार लिया, वैसे ही हमें अपने जीवन के हर संकट का सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हम हार जाएंगे, लेकिन दुर्गा माता की यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास और साहस है, तो कठिन से कठिन हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और उसे जीत सकते हैं। निष्कर्ष। प्रिय भक्तों, दुर्गा माता और महिषासुर की यह कथा धर्म, साहस और नारी शक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। यह हमें सिखाती है कि जब अधर्म और अन्याय का बोलबाला होता है, तो धर्म और सत्य की विजय सुनिश्चित होती है। यह कहानी हमें अपने जीवन में आत्मविश्वास, धैर्य और साहस का पाठ पढ़ाती है और यह प्रेरणा देती है कि जब हम सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलते हैं, तो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह कथा आज भी हर व्यक्ति के जीवन में प्रासंगिक है। चाहे जीवन में
कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, क्यों ना आए, हमें अपने अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानना चाहिए और हर संकट का सामना साहस के साथ करना चाहिए। दुर्गा माता का यह अवतार हमें यह प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन के महिषासुरों का अंत कर सकते हैं अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास और साहस हो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली में, रिलेटिव्स को और अपने फ्रेंड सर्कल में। और अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बिल्कुल नई नई और मोटिवेशनल कहानियां जो आपको अपनी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने में आपकी मदद करेंगी। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज ज्ञान संग्रह को फॉलो भी कर लीजिए। धन्यवाद।